ईरान के जंगजुओं ने एक और जहाज को पकड़ लिया था आज, और ये ऑयल टैंकर था ब्रिटिश का। और ये जो वाकया पेश आया है ये दोबारा पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान यूएई की गल्फ के अंदर हुआ है। और अल फजीरा जो बेस है उससे तकरीबन 150 नॉटिकल माइल दूर ये कार्रवाई की गई है। यूएई की जो बेसिस हैं उनके ऊपर रेड अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि अब इतलात ये आ रही हैं कि अब हर मुल्क के जहाज को ईरान टैकल करेगा, वो भी खतरनाक तरीके से। अल फजीरा के ऊपर, इसके अलावा पर्शियन गल्फ के अंदर, खसूसन गल्फ ऑफ ओमान के अंदर बहुत बड़े लेवल पर डेवलपमेंट जारी है। इसके अलावा अमेरिका का जो 5th फ्लीट है वो भी मिडल ईस्ट के इन्हीं इलाकों में चक्कर लगा रहा है ताकि इमरजेंसी सूरत हाल से निपटा जा सके। फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि मामलात जो हैं काफी टेंस हो गए हैं। पिछले दिनों 3-4 ड्रोन आए थे इजराइल के ऊपर, उन्होंने अटैक किया था इनके ऑयल टैंकर के ऊपर, और इनके 2 क्रू मेंबर मारे गए थे। उसके बाद इजराइल ने आओ देखा ना ताओ सीधा इल्जाम जो है वो ईरान के ऊपर लगा दिया और कहा कि ईरान के जंगजू हैं जिनकी वजह से ये सारा का सारा मामला खराब हुआ है। फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि आज दोबारा ईरान के जंगजुओं के ऊपर इल्जाम ये लगाया गया है कि इन्हीं के जंगजुओं ने ऑयल टैंकर को हाईजैक किया है, और हाईजैक करने के बाद काफी देर उनको रोकने के बाद अपनी डिमांड पूरी करने के बाद जो है वो उन जंगजुओं ने इस ऑयल टैंकर को छोड़ा है। ये ब्रिटिश ऑयल टैंकर है जिस अंदर इजराइल का स्टेक था, इजराइल का शेयर था, और इजराइल के क्रू के मेंबर भी वहां पर मौजूद थे इस ऑयल टैंकर के अंदर। मामलात क्या हैं, ईरान के किस तरह बहरी जहाजों को निशाना अब इजराइल, यूएई और दीगर ममालक बनाएंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि ईरान को फंसाया जा रहा है। पॉसिबिलिटी ये है कि ईरान अगर ये हमले नहीं कर रहा तो ये खुद ही हमले करके, ये ईरान के दुश्मन हैं, ये अमेरिका को बताना चाहते हैं कि ये देखो जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो डेमोक्रेट्स वाले, बाइडेन सरकार, वो तो हमारे ऑयल टैंकर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो तो इंटरनेशनल ट्रेड को तबाह कर रहे हैं। तो इस तरह का एक बयानिया सेट करने की कोशिश की जा रही है। आज इजराइल दोबारा अमेरिका को आंखें दिखा रहा है और कह रहा है कि अगर तुमने ईरान के खिलाफ कार्रवाई ना की तो हम अमेरिका के खिलाफ भी कार्रवाई कर देंगे, और कल को अगर जरूरत पड़ी तो हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे, और हमारे जो नेक्स्ट टारगेट है वो बिल्कुल ईरान के जो नेवल बेसिस है उनके ऊपर हमने हमला करना है, बंदरगाहों के ऊपर हमला करना है। और अहम बात यह है कि हमने जो हमारे ऑयल टैंकर के ऊपर अटैक किया गया था, 2 क्रू मेंबर पिछले दिनों मारे गए थे, उसका बदला लेने के लिए हम ईरान के ऊपर किसी वक्त भी कहीं भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन ईरान ने कहा है कि हमने किसी किस्म का कोई जो है, ना ही हमारा जंगजू है, ना ही हमने किसी किस्म का कोई जहाज को हाईजैक किया है, ना ही पिछले दिनों हमने इजराइल के जो जहाज के ऊपर ड्रोन से अटैक किया है। लेकिन आपको ये बात बताना बहुत ही अहम है। वो बात ये है कि जो मामलात हैं वो ईरान के मुखालिफ सिमत के अंदर जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इजराइल ने पिछले महीने जो है नजफ शहर के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। क्या वो इन्होंने वायलेशन नहीं की थी इजराइल वालों ने? अगर इजराइल ये काम करे हमलों वाला ईरान के ऊपर तो वो जस्टिफाइड होता है, अगर ईरान बदला ले तो वो जस्टिफाइड नहीं होता। ये मामलात आजकल ईरान के अंदर चल रहे हैं।